पांडे मिश्रा जी अपनी अपनी जगह पे अलर्ट। कोई हरकत नहीं होगी जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा। ओके सर। सॉरी सर, मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए बार बार बीवी का पेजर आ रहा है। यदि आपका परमिशन हो तो मैं 2 मिनट बात करके आऊँ। जाओ, जल्दी आना। ऑल अलर्ट, ऑल अलर्ट। जी सर। टारगेट इसी गाड़ी में है, एकदम तैनात। मोबाइल किसका बज रहा है? मोबाइल किसका बज रहा है? बंद करो इसे। सर मालूम नहीं किसकी मोबाइल घंटी बजी है सर। ये सर वो गाड़ी टर्न हो रही है सर। पकड़ो से, भागे नहीं पाए। फिर भाग गया। इसे कैसे पता चला यहाँ पुलिस आई हुई है? हाँ? अरे मोबाइल फोन ये लोग कब से यूज करने लगे? इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम उत्तर भारत माफिया के प्रमुख संचालक सत्तू भैया को ढूंढ रही थी। सुनने में आया था कि सत्तू ना सुनने का आदी नहीं था, जो ना कहता था उसे वो मार देता था। सत्तू लाशों के ढेर पर पांव रखकर जुर्म की ऊंचाइयां छू रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। लेकिन सत्तू हर बार कोई ना कोई चालाकी कर पुलिस के शिकंजे से फिसल जाता था। ये 90 का दशक था। पुलिस तकनीकी रूप से उतनी सशस्त्र नहीं थी। मोबाइल फोन्स का प्रचलन बस कुछ गिने चुने लोग करते थे। 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी एक आम आदमी के बजट से पूरी तरह से बाहर। सभी ने सत्तू मिश्रा के बारे में सुना जरूर था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। कोई यह भी नहीं जानता था कि वो कहां से ऑपरेट करता था। बस पता थी तो एक चीज, आतंक। आम जनता में सत्तू मिश्रा के नाम का आतंक। सत्तू मिश्रा को पकड़ने की यह कहानी तब शुरू हुई जब इंस्पेक्टर विजय कुमार को पता चला कि किसी गैंग ने एक नेता को मारने की धमकी दी थी। कौन सा नेता था ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन धमकी किस गैंग से आई थी ये सब जानते थे। सत्तू मिश्रा की गैंग। सत्तू मिश्रा, अपराध की जगत का वो नाम जिसने इंस्पेक्टर विजय कुमार की नींदें हराम कर रखी। विजय, इस समय तुम्हारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है नेताओं को प्रोटेक्शन दे। लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं कि किस पे हमला होने वाला है। आई मीन प्रोटेक्शन दे किसे? सिर्फ एक धमकी आई है किसी नेता पर हमला होने वाला है। अगर किसी नेता को कोई डर है, कोई भय है, तो पुलिस को आके इन्फॉर्म करे तो पुलिस प्रोटेक्शन देगी उसे। व्हाई नॉट? वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इलाके के सभी नेताओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बस। सर मेरा ये मानना है कि हमें सत्तू मिश्रा को ढूंढने में ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इस धमकी को देने में उसी का हाथ है। तो जाओ, अरेस्ट करो उसे। कहां है सत्तू मिश्रा? तुम्हारे पास उसका कोई पता ठिकाना है? फोटो है उसकी? देखो विजय, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि नेताओं को प्रोटेक्शन देना। कैसे देना है ये तुम्हारा काम है, क्यों देना है ये नहीं। इज दैट क्लियर? यस। ट्रक कैसे आ गया? उसको साइड में हॉर्न मारो, हॉर्न मारो उसको। निकालो, इसके आगे निकालो। ये कार निकल के दिखाई नहीं पड़ रहा तुम्हें? आगे गाड़ी गई है किसी की, आगे गाड़ी गई है, ब्लू कार गई है। रुको रुको। क्या हुआ? सर सब ठीक है? गोली किस लगी? अरे गोली तो मुझे मारी थी, लेकिन उनका निशाना चूक गया और मेरे भाई को गोली लग गई। मेरे दोस्त को लग गई। सर हमारे साथ आइए। आप लोग आ जाइए। ऑल्ट मिलट, ऑल्ट मिलट।
नेताजी की गाड़ी पर हमला हुआ है। नेताजी सेफ हैं, उनके सहायक को गोली लगी है। ऑल टीम अलर्ट, नेशनल हाईवे NE पे एम्बुलेंस भेजो। ऑल टीम अलर्ट। ब्लू कार। सर ये सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। पॉसिबल ही नहीं है सर कि इतने नजदीक से गोली चले और निशाना छूट जाए। दयाशंकर को आसानी से मारा जा सकता था। सर मुझे एक बहुत बड़ी साजिश लगी। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से हमें दयाशंकर जी से पूछताछ करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि हमला उनके ऊपर हुआ है। ठीक है, और जरा ध्यान से, वो अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं। सत्तू भैया क्या खेला खेला है। बहुत बढ़िया किया सत्तू भैया, बहुत बढ़िया। चल। अब ये अटैक का पूरा सिंपैथी हमको मिलेगा और इल्जाम जाएगा रूलिंग पार्टी के ऊपर। बड़े काम की चीज हो भैया सत्तू। बड़ा काम की चीज हो। सर वो विजय कुमार आपसे मिलने आए हैं। इस वक्त क्या काम है उससे? शायद कुछ सवालात करने हैं सर हम बता रहे हैं बहुत जिद्दी है। हमने कहा कि आप बिजी हैं तो लगा कमिश्नर का लेटर दिखाने। सर मिलना पड़ेगा आपको अभी। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। चलो। क्या हुआ विजय कुमार, यहां क्यों आए हो? आप पे हुए हमले के बारे में कुछ पूछताछ करने आया था सर। ये आपका काम है और मुझसे पूछ रहे हो? ये काम मेरा ही है और मैंने अपना काम कर लिया। जो मुझे जानकारी मिली है बस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमला हुआ है वो आप पे हुआ ही नहीं था, एक नाटक था और इसका सबूत है हमारे पास। जब चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मत भूलिए कि इलेक्शन सर पे है और इलेक्शन हम ही जीतूंगा। हमसे जरा इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से ही पेश आ रहा हूं आपसे नेताजी, और आपके सलाह मशवरे को मैं खास ख्याल रखूंगा। आज के बाद से अपनी ड्यूटी पर और मुस्तैद रहूंगा। लट निगाहें खुली रखूंगा, खास कर आप। सत्तू की दहशत आग की तरफ फैलने लगी। लोग उसके खिलाफ डर के मारे मुंह नहीं खोलते थे, क्योंकि उसके सर पर विपक्ष के नेता का हाथ था। और इसी तरह प्रदेश की गुनाहों की मंडी में सिर्फ एक ही नाम गूंज उठा, सत्तू मिश्रा उर्फ सत्तू भैया। उन्हीं दिनों जब यूनिवर्सिटी में किसी का खून हुआ, तब छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर विजय कुमार को सत्तू मिश्रा की पहचान का एक हल्का सा सुराग मिला। सर ये लड़का कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। किसके खिलाफ? कोई सतीश मिश्रा नाम का स्टूडेंट है। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? सर अभी तक तो यही पता चल पा रहा है कि .32 बोर ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से गोली लगी है। .32? ये गन कॉलेज स्टूडेंट के पास कहां से आई? सतीश मिश्रा का फोटो मिलेगा क्या? जी क्या सोच रहे हैं सर? मुझे लगता है ये सतीश मिश्रा है, सत्तू मिश्रा। आदमी एक नाम अनेक, सतीश मिश्रा और सत्तू मिश्रा और सत्तू भैया। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्तू मिश्रा एक कॉलेज का लौंडा है? हो सकता है सतीश मिश्रा ही सत्तू मिश्रा हो। होना भी चाहिए। एक काम करो, कॉलेज के रजिस्टर से इनकी इंफॉर्मेशन निकालो। इसके घर का पूरा पता, वहां जाके इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जी सर। देखें कौन है साहब। विजय, तुम बिना ठोस सबूत के सत्तू मिश्रा को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, जबकि उसका एड्रेस भी हमारे क्षेत्र से बाहर है? पर सर, मैं तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, पर हम कानून को तोड़ के तो काम नहीं कर सकते ना।
उस इलाके के इंचार्ज से पता करो और देखो क्या हो सकता है। हम जो भी कुछ करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। यस सर, सारे दायरे हमारे लिए बने हुए। इनफैक्ट हम अपने ही दायरे में थे। मुजरिम के लिए कोई दायरा नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं वो। चाहे वो कितनी भी गोलियां चलाएं कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम गोलियां चलाएंगे तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो कितनी सैंक्शन हुई थी, कितनी चलाई, कितनी बची हैं। सर इस तरह से हाथ बांध देंगे तो हम कैसे मुजरिम को पकड़ दें? क्यों? इससे पहले कानून के हाथ बंधे हुए नहीं थे? इतने सालों से जो कानून व्यवस्था है इस देश में वो इन्हीं पाबंदियों के साथ लागू किया है पुलिस ने। नाउ डोंट कंप्लेन एंड डू योर जॉब। यस सर। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे इलाके में एक क्रिमिनल है जिसका हमें पता तक नहीं, और आपके पास उसकी पूरी कुंडली है। वाह, कमाल है। जी फिलहाल मुझे एक अच्छी टीम चाहिए उसे गिरफ्तार करने के लिए। आज तो हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, तो एक आदमी भिजवा सकता हूं। एक आदमी? जी। आपको मजाक लग रहा है? तो क्या करें, पूरी फोर्स भिजवा दें उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो हमारे इलाके में है ही नहीं। ठीक है, आप मुझे एक ही आदमी दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। सतीश मिश्रा यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ कोनो सतीश मिश्रा नहीं रहे। हम तो दुबे हैं। ये पता आपको गलत मिला है। नमस्ते। नमस्ते। गलत पता दे दिया कमीने ने। अब तो पक्का विश्वास हो गया है कि ये सतीश मिश्रा ही सत्तू मिश्रा है। चलो। ढूंढ लिए? नहीं ना मिला क्रिमिनल? अरे हम पहले कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे इलाके में कोई अपराधी हो जिसका हमें पता ना हो। जी आपने बताया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आपको तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। जी चलो। ये तो पक्की बात है कि सत्तू मिश्रा अपना सारा धंधा इसी इलाके में चलाता है, और ये यादव पुलिस की नौकरी नहीं करता बल्कि सत्तू मिश्रा की नौकरी करता है। फिर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। जी सर। सर लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि ये फोटो सत्तू मिश्रा की है। सत्तू मिश्रा तो यही है। भाई नेताजी मजा आ गया आपकी दारू में। पर एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि ये नए लौंडे वो क्या नाम सत्तू को इतना सर काहे चढ़ा लिए हो आप? अरे ज्ञानेश्वर जी एक बार मिलकर तो देखिए, बड़ा जिगर वाला लड़का है सत्तू, और काम का भी। अच्छा, मिलके सेटलमेंट कर लेंगे। सेटलमेंट? हाँ, ये देखिए नाम लिया और बंदा हाजिर। अच्छा तो ये है सत्तू? हाँ। आओ भाई सत्तू, ये लो। ज्ञानेश्वर जी माने कि ना माने, ये बार रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा हमको भी चाहिए, और ये बात के लिए कोनो समझौता नहीं होगा। देखो सत्तू, अभी तुम हमारे फील्ड में नए लौंडे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने चादर के अंदर ही पैर रखो। तुम हमें जानते नहीं हो। और एक बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ हमारा है, और हमारे क्षेत्र में एंट्री मारने का कोनो जरूरत नहीं। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा राज्य है, सबाई दबा के खा सकते हैं, पर शर्त सिर्फ इतना है कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। नहीं तो अगर अकेले खाएंगे तो बदहजमी हुई जाएगी। अच्छा, तो नेताजी इस गवार से मीटिंग कराने के लिए हमको बुलाए थे आप, जिसको ये भी तमीज नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। आपको हमारे बारे में मालूम नहीं था क्या? हमारी हैसियत नहीं जानते आप क्या? अरे हम एक बात खुल के तुमको बता देते हैं, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, और कल भी मेरा रहेगा। इसको दिमाग में बिठा ले बहुत अच्छे से।
समझ में आया? और एक और बात, जिससे जो उखाड़ते बने उखाड़ ले। अगला कॉन्ट्रैक्ट हमारे एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। चल भाई। ये तो अच्छी बात है विजय, कि एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मार डाला, हमारे काम आसान हो रहा है। व्हाट द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है सर, इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसी तरह से सत्तू अगर दूसरे गुंडे को मारता रहेगा तो उसका दबदबा बढ़ता चला जाएगा और एक दिन सर इतना बड़ा बन जाएगा कि उसे पकड़ना तो दूर से हम मिल तक नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे रोक सकते हैं इस सत्तू? SPF, स्पेशल पुलिस फोर्स सर, सत्तू के बढ़ते आतंक को सिर्फ और सिर्फ SPF के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है सर। तो ठीक, लेकिन विजय ये जो भी तुम कह रहे हो ये इतना आसान नहीं है, मुझे ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा। आई नो सर, फिलहाल SPF ही सत्तू को रोकने का एकमात्र तरीका है। कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा इंसाफ। ठीक है, मैं मिनिस्टर साहब से परमिशन लेता हूं और तुम्हें तब तक इस सत्तू पर कड़ी नजर रखनी होगी। श्योर सर। सत्तू मिश्रा कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। सरकार पर सत्तू को दबोचने का दबाव बढ़ना लाजमी था। लिहाजा इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सरकार के सहयोग से और एक नए जोश के साथ सत्तू को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी थी। स्पेशल पुलिस फोर्स के तहत इंस्पेक्टर विजय कुमार ने यह ठान लिया था कि वो सत्तू के गुंडा राज को जड़ से मिटाकर रहेगा। और इसी लक्ष्य के साथ इंस्पेक्टर विजय कुमार ने उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनके तार कहीं ना कहीं सत्तू के साथ जुड़े थे। हेलो, हाँ, खबर पक्की? ओके ओके ओके, आ रहा हूं मैं। पांडे सर, पांडे टिप तैयार करो। अभी भी खबर मिली है कि सत्तू हाईवे के पास एक ढाबे में आ रहा है किसी डील के लिए। धर दबोचेंगे साले को। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को तैयार करता हूँ। एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो शक है हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला हुआ उससे, जितनी बार पकड़ा बच के निकल गया। इस बार धर दबोचना है, छोड़ना नहीं। ओके। मोबाइल किसका बच रहा है? मोबाइल किसका बच रहा है? बंद करो इसे। सब मालूम नहीं किसकी मोबाइल गारंटी बची है सर। ये अरे मोबाइल फोन ये लोग कब से यूज करने लगे थे? मोबाइल फोन को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर इस सत्तू के पास इतनी जल्दी कहां से आ गए? लेकिन सर, ये तो कमाल की चीज बनाई है। हर 2 मिनट में किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल फोन आने से सत्तू की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। ये सब खिलौने मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, कुछ दिन रहेंगे उसके बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता सर ये मोबाइल फोन मार्केट से गायब होने वाला है। आप देख लीजिएगा, कुछ सालों के बाद ये हर आदमी के हाथ में होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे पास भी ये मोबाइल फोन होना चाहिए। उसका भी मैं इंतजाम कर चुका हूं। आइए आइए गोविंद जी, आइए बैठिए। शुक्रिया सर। विजय, ये गोविंद जी हैं, इन्हें मोबाइल के बारे में काफी जानकारी है। अच्छा, तो गोविंद जी ये मोबाइल फोन है, ये ट्रैक हो सकता है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ट्रैक मतलब ये मोबाइल फोन जिसके पास है उस व्यक्ति की लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है, मतलब मालूम कर सकते हैं वो उस वक्त कहाँ है। जी हाँ, लगा सकते हैं। इसका मतलब है ये टैप भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। कितने लोगों के पास ये फोन होगा?
मेरा मतलब काफी कम लोगों के पास होगा ना? जी हाँ। क्यों? उसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है? मेरा मतलब उसका नाम, उसका पता मिल सकता है। अरे दया शंकर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। अरे लेकिन संभाल के, एसपीएफ बहुत एक्टिव हो गया है और विजय कुमार भी बहुत उड़ रहा है। अरे आप निश्चिंत हो जाइए, वो एसएसपी हमरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चल बे, तू दाढ़ी उखाड़। और यहाँ जो कोई भी मोबाइल फोन में बात कर रहा हो, धर लो उसको। जी सर। ये सब क्या है? डरिए मत, हम सिर्फ रूटीन सवाल कर रहे उन सब से जिनके पास मोबाइल है। मोबाइल है? आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक फोन करूंगी ना, तुम लोगों की वर्दी अभी के अभी उतर जाएगी। ले चलो, देखते हैं इनकी पहुंच कहाँ तक है। अरे पर कहाँ? अरे क्यों लेके जा रहे हो? चलिए, छोड़ो अंदर मुझे, बैठिए। छोड़ो। चलिए मैडम। अरे पर मानसी कहाँ है? पता नहीं भैया, लोग कह रहे हैं कि मोबाइल फोन रखने वाले को रिमांड में ले रही है एसपीएफ। ये विजय कुमार तो गया बे। कुछ गड़बड़ लग रही है भैया, निकलना चाहिए, डेंजर है। सर हमने पता किया है, मानसी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें सत्तू मिश्रा पढ़ता है और मैडम उसकी गर्लफ्रेंड है। मानसी सत्तू की गर्लफ्रेंड है? जी सर। हाँ, गुड। मोबाइल फोन रखना भी कोई जुर्म हो गया है सर? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मानसी जी, आपको यहाँ मोबाइल फोन रखने के लिए नहीं लाया गया, आपको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि आप सत्तू मिश्रा की गर्लफ्रेंड हैं। हाथ खोल दो। ठीक है, अब रिलैक्स, आराम से बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा कुछ, कॉफी? हैं? कुछ पूछा इनको? कोई बात नहीं, आप सत्तू मिश्रा के बारे में जानकारी दे दीजिए, उसके बाद सीधा घर चली जाइए, आराम कीजिए, है ना? यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अगर मुझे सत्तू के बारे में कुछ पता होता ना, फिर भी मैं कुछ नहीं बताती। मैं सत्तू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सत्तू के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, पता है? वो मुझसे प्यार करता है और बहुत जल्द वो मुझसे शादी भी करने वाला है। भाई, किस गलतफहमी में जी रही हैं आप? ऐसा वादा 2 लड़कियों से और कर चुका है वो। नहीं, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम झूठ बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? दोनों लड़कियां यहीं आई हुई हैं, उनको ही बुलवाया पूछताछ के लिए। जाइए, अपने आंख से देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ले जाओ भाई इनको, बताओ दोनों को यहाँ बुलाया जानकारी के लिए। जाइए जाइए। छोड़ दीजिए मुझे, उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, छोड़िए मुझे। सत्तू मेरे पति हैं, छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। जब सत्तू को पता चलेगा यहाँ पर लेके आए हो मुझे, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सत्तू मेरा पति है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। सत्तू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मुझे छोड़ दो, मैं कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ मानसी, बोलिए। मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे ये सत्तू के सारे प्लान पता है। अच्छा, तो क्या प्लान है सत्तू का? क्या करने वाला है वो? वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है और जिसके लिए उसे ढेर सारे रुपयों की जरूरत है और उसके लिए कुछ वो बड़ा करने वाला है।
क्या बड़ा करने वाला है? वो तो नहीं पता मुझे, बस इतना ही पता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। सत्तू अच्छा आदमी नहीं है, अगर ऐसा कुछ प्लान है तो बताइए आप। सर सच में मेरा यकीन कीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं पता है। जब तक आपको कुछ पता नहीं चल जाता आप यहीं रहिए हमारे मेहमान बन के। सर पर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच बोल रही हूँ। सर मेरा यकीन कीजिए। मैडम आप सर मेरा यकीन कीजिए। सत्तू के प्लान के बारे में मालूम करना पड़ेगा। वो कौन सा बड़ा काम है जो वो करना चाहता है? सर हो सकता है कि मानसी झूठ बोल रही हो और बिना किसी सबूत के मुझको की बात पर कैसे विश्वास न करते। और अगर वो सच बोल रही हो तो रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त। सत्तू की हर गतिविधि पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और अब तो मोबाइल के जरिए और भी आसान हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, मैं गोविंद जी के पास जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। जाओ। आओ भाई, गुड जॉब। अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। मुंबई मत जाना, तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। और हाँ, तुम मानसी के पास रहो, उसे दोस्ती बढ़ाओ, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लो। बहुत कुछ उगल सकती हो, बहुत जानकारी है उसके पास। हाँ ओके गुड जॉब। चलो। सर वो गोविंद जी का फोन आया था, कह रहे थे कि उनके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। गुड, चलो। जिन मोबाइल फोन्स के रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं और जिन लोगों पर हमें शक है, उन सभी के मोबाइल फोन्स के डुप्लीकेट हम सही है। और सत्तू के फोन पर भी जो भी फोन करेगा वो सारी बातें हम सुन सकते हैं। गोविंद जी कमाल कर दिया भाई आपने, सारा गेम पलट के रख दिया। इंस्पेक्टर विजय कुमार जानते थे कि सत्तू मिश्रा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। इंस्पेक्टर विजय कुमार की इतनी कोशिशों के बाद भी वो मोबाइल फोन्स की मदद से हर बार पुलिस की गिरफ्त से निकल जाता था, और इसीलिए इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सत्तू मिश्रा को उसी की बाजी में मात देने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट गोविंद जी की मदद ली और सत्तू का मोबाइल ट्रैक करवाया। भारत में भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए मोबाइल सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, और यह पहल इंस्पेक्टर विजय कुमार ने की। लेकिन सत्तू मिश्रा को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि इंस्पेक्टर विजय कुमार उसके करीब पहुंच रहा था। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में क्या इंस्पेक्टर विजय कुमार सत्तू मिश्रा से 2 कदम आगे सोच सकते थे या नहीं। चलो भाई मिश्रा, कल मिलते हैं। जैन सर। कौन है? कौन है? कौन है? इधर से आया था पत्थर ना? क्या बात लगी? सॉरी चोट लगी? सर मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ सर। कौन था? दिखा तो नहीं कौन था, लेकिन गाड़ी का नंबर नोट कर लिया मैंने। वही होगा सत्तू। सर ये कार मिस्टर सुरेश मिश्रा के नाम रजिस्टर्ड है। एड्रेस है इसका 4/23 MG रोड, दुर्गानेर। उस एड्रेस से विजय कुमार और उनकी टीम ने सुरेश मिश्रा को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सुरेश ने अपना मुंह नहीं खोला और सत्तू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फोन कहां से लाया? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके आ गए सर। यार तुम इसे क्यों पकड़ के ले? बहुत मारा भी है सर इन लोगों ने मुझे। कोई बात नहीं, फोन कहां इसका? लो भाई, जाओ तो। थैंक यू सर, थैंक यू। इंस्पेक्टर विजय कुमार जानते थे कि सुरेश से उन्हें सत्तू के बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी, इसीलिए इंस्पेक्टर विजय कुमार ने सुरेश को रिहा कर दिया। वो ये भी जानते थे कि रिहा होते ही सत्तू सुरेश को फोन जरूर करेगा। अगर सत्तू ने फोन नहीं किया तो सुरेश सत्तू को फोन जरूर करेगा। सत्तू मिश्रा की आवाज। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैंने सत्तू को अभी फोन पे बात करते हुए सुना। उसका किडनैपिंग का प्लानिंग है। व्हाट? किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो दुर्गानेर में किसी से बात कर रहा था।
नाम तो नहीं लिया, लेकिन लगता है किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग शायद। दुर्गा ने, मैं अभी पता लगाता हूँ कि किस बिजनेसमैन की बातें हो रही थी। विजय जी, आप गोविंद जी के साथ दुर्गानेर के लिए अभी निकल जाओ। यस सर। अगर तुमने नहीं बताया तो विजय सर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। तुम जानती नहीं हो उन्हें। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम सब सच सच बता दो। पर मुझे इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है। तुम तो कह रही थी कि सत्तू आएगा और तुम्हें छुड़ा के लेके जाएगा, पर उसने तो तुम्हें फोन तक नहीं किया। एक तुम ही हो जो उसके प्यार में अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। वो तो कब का आगे निकल चुका है अपने पैसों की जुगाड़ में। अगर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। आप कह दीजिए विजय सर को कि सत्तू बत्रा के बेटे का किडनैप करने वाला है। हाँ हेलो सर, सत्तू मिश्रा बत्रा के बेटे को किडनैप करने वाला है। मानसी ने बताया? जी सर। ओके। पांडे जी सर। मानसी ने कल दिया है कि सत्तू मिश्रा बत्रा के बेटे को किडनैप करने वाला है। फिलहाल हम बत्रा के घर चलेंगे। गाड़ी मोड़ो। ये बत्रा हाउस। भाई बत्रा साहब से मिलना है। वो तो घर पे नहीं है, उनकी बीवी और बच्चा एयरपोर्ट गए उन्हें लाने। बत्रा साहब को लाने एयरपोर्ट गए हैं बोलो? हाँ साहब। ओके थैंक यू। गाड़ी क्यों रोक दी? कौन हो तुम? बच्चे को छोड़िए, छोड़ो मेरे बच्चे को छोड़िए। गोविंद जी कुछ पता चला ट्रैकिंग का? कुछ ट्रैक हुआ? नहीं सर, सिग्नल बहुत वीक है। यहाँ सिग्नल की ही तो प्रॉब्लम है। गोविंद जी पता चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा लगाइए, दूसरा चेक कीजिए। दुर्गानेर सर। रुको रुको। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। हालांकि हमारी पूरी टीम ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन फिर भी वो निकल भागा। और आप लोग घबराइए नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा। सर मुझे नहीं लगता कि सत्तू दुर्गानेर छोड़ के कहीं बाहर गया। लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा जबकि उसको पता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है? सर दुर्गानेर उसका घर जैसा है और काफी लोगों से यहाँ पे जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ पुलिस अधिकारी भी उससे मिले। और सत्तू की छुपने के लिए इस वक्त दुर्गानेर सबसे सेफ जगह है। सर मुझे उसकी लोकेशन मिल गई है। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की और वो दोनों मिलने वाले हैं एक होटल में। सत्तू की मोबाइल की लोकेशन क्या है? दुर्गानेर की लोकेशन से। दुर्गानेर सर, पिछली बार मेरे हाथ से बच गया था, इस बार नहीं बच पाएगा। छोड़ूंगा नहीं इस बार मैं उसे। और आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा सही सलामत घर आएगा। सर चलता हूँ। ओके। हेलो। हाँ यादव जी, भाई हमें इलाहाबाद से खबर आई है सत्तू की, तो हम लोग तो इलाहाबाद जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको दुर्गनेर में सत्तू की कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा, ठीक है? ठीक है, कर देंगे। हमें पूरे इलाके की जानकारी रहती है, आप टेंशन मत लीजिए। आप बेफिक्र होकर इलाहाबाद निकलिए। हाँ,
अभी आता हो सत्तू को इन्फॉर्म करने के लिए फोन करेगा कि हम लोग इलाहाबाद जा चुके हैं और सत्तू दुर्गनेर में उसी घर में छुपा रहेगा, बेफिक्र होके। तुम लोग तैयार हो? टीम तैयार? जी सर, सब रेडी है, बस आप ही के ऑर्डर का इंतजार है। मैं और शर्मा सामने बैठकर पत्ते खेलेंगे और बाकी के सब लोग पान के ठेले पर जमा रहेंगे सर। और मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर। देखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिश्रा पांडे। जी सर। आने का टाइम हो गया उसका, एकदम आंखें खुली रखो, चौकन्ना में। जी सर। ये कार आ रही है, गाड़ी वैसी लग रही है, लेकिन जब तक मैं नहीं कुछ बोलूंगा कोई एक्शन नहीं लेगा। पांडे, मिश्रा, अलर्ट। जी सर। ये सब तो नहीं, जाने दो उसको, कोई और ही। ओके सर। सब लोग अलर्ट रहना, सब तो आएगा। अलर्ट है सर, अलर्ट। ओवर एंड आउट। सर एक बाइक आ गई है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ बाइक को। यही सत्तू है। मिश्रा, पांडे, एकदम अलर्ट। मिश्रा जी, तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे बिल्कुल पास है वो। जी जी देख रहा हूँ सर। जब तक मैं ना बोलूं कोई एक्शन नहीं लेगा, समझे? ये क्या हुआ? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? पांडे, तुम्हें दिख रहा है सत्तू मिश्रा? नहीं सर, पूरा अंधेरा है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। मिश्रा तुम्हें? जी नहीं सर। वहीं खड़ा है, हेलमेट उतारा उसने अभी सर से। तुम लोग अंधे हो क्या? सर देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। मिश्रा, वो तुम्हें दिखा है? सत्तू तुम्हारे पास में ही। सर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आँख कान सब खोल कर रखो। पांडे, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कुछ नहीं दिखेगा अंधेरे में। एक आइडिया है मेरे पास, तुम लोग यहीं रहो, बिल्कुल अलर्ट। जी सर। हेलो हेलो, अबे कौन बोल रहा है बे? सत्तू, सतीश मिश्रा।
जबरदस्ती है? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? मैडम पीछे हटिए, कहाँ है बच्चा? कौन सा बच्चा? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तलाशी लो। अरे रुको रुको बाबा, अरे रुको रुको। हाँ सर, बता सबका बच्चा मिल गया है। गुड 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 गुड। एक काम करो, उसे पूरी सुरक्षा में लेके ऑफिस पहुंचो। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस बत्रा वहीं पे, ठीक है? जी सर। बच्चों को ले चलो। पैदा हुआ होगा तो माँ बाप कितने खुश हुए होंगे इसके। बड़ा हुआ। ये मामला इसलिए पुलिस की बड़ी कामयाबी में शुमार है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने मोबाइल फोन्स को टैप करके उनका सर्विलेंस करके दहशत के एक बहुत बड़े नाम का अंत किया। इस शूटआउट को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 15 सालों में भारत का सेलफोन मार्केट 1000 गुना बढ़ चुका है। सरकार और अन्य सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 86 करोड़ से भी ज्यादा सेलफोन उपयोग करता है। मोबाइल और इंटरनेट देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन सुविधाओं का गैर कानूनी इस्तेमाल भी करते हैं। एसएसपी विजय कुमार ने तकनीक का इस्तेमाल करके जो पहल की थी, आज उससे कहीं आगे निकल चुके हैं हम। आज पूरे देश के लगभग हर जिले में साइबर क्राइम यूनिट है जो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े जुर्म के मामलों पर नजर रखते हैं। जुर्म ने हमेशा हमारे समाज को खोखला करने की कोशिश की है, लेकिन जब तक विजय कुमार जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी हैं, तब तक जुर्म की जीत होना बेहद मुश्किल है। आज का ये एपिसोड हम उन सारे निडर पुलिस ऑफिसर्स के नाम समर्पित करते हैं जो हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। सावधान इंडिया उन्हें सैल्यूट करता है। कल फिर लौटेंगे ऐसी ही एक बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान